हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। देखते हैं आज के मेजर ट्रेड्स क्या रहे और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। देखेंगे कि हम जो प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे यहाँ पे 52,300 और 52,700, मार्केट आज फिर से उसी रेंज में ओपन हुआ। बट पहले ही 5 मिनट में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक शार्प सेलिंग देखने को मिला और पहले ही 5 मिनट के एंड में आप देखेंगे कि ये जो सपोर्ट था 52,300 का यहाँ पे ब्रेक हुआ, बट वो फिर फॉलोअप हमें नहीं मिला। मोमेंटम जो है वो वहाँ पे ब्रेक हुआ और उसके वजह से जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कई बार ऐसा होगा कि मार्केट कभी भी 250-300 पॉइंट शार्पली अगर मूव कर जाए तो हमें अलर्ट रहना है। ऐसे सिचुएशन में कई बार होता है कि हमें फॉलोअप नहीं मिलता है या फिर मार्केट थोड़ा हॉल्ट करता है, फिर उसके बाद से फॉलोअप देता है। तो ऐसे हमें अकॉर्डिंगली अलर्ट रहना और ऐसे ही एक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने भी एंट्री बनाई थी पहले ही 5 मिनट में और यहाँ पे देखेंगे कि जब वो एक अच्छा प्रॉफिट भी दिखा रहा था, बट मोमेंटम जैसे ही देखें कि मैंने सस्टेन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने पार्शली उसको बुक करके एग्जिट कर दिया पोजीशन को। आप स्टक नहीं रख सकते हैं इमोशनली। और मैंने कल भी ये चीज़ बोला था कि मार्केट भले ही 3 दिन से इस रेंज में बना हुआ है, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है और मार्केट जैसा ही दिखा रहा है हमें वैसा फॉलो करना है। मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना है कि यहाँ पे शार्प सेलिंग आया तो मार्केट उसको फॉलो अप देगा। ऐसा कई बार होगा कि यहाँ से रिवर्सल हो जाएंगे या फिर साइडवेज हो जाएगा। फिर उस केस में अगर आप इमोशनली स्टक रहेंगे कि मैंने तो यहाँ पे पुट लेके बैठा हुआ है और यहाँ पे फिर से इरोड हो रहा है प्रीमियम, फिर भी हम उसको नहीं निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएंगे। या फिर कई लोगों का एवरेजिंग करने का आदत रहता है, तो वहाँ पे देखेंगे कि 2-3 कैंडल तक आप एवरेजिंग करेंगे, फिर आपको एट द एंड निकालना ही पड़ेगा बड़े लॉस में। तो आप हमेशा इमोशनली स्टक होकर मत बैठिए, जैसा मार्केट दिखा रहा है उसको फॉलो करिए, प्रेडिक्ट मत करिए। इनिशियली मैंने बोला था कि शुरू के 4-5 साल तक आप मार्केट को जितना फॉलो करने की कोशिश करेंगे उतना आपका प्रॉफिट अच्छा बनेगा, लेकिन मार्केट को आप प्रेडिक्ट करने जाएंगे तो आपका लॉसेज ज़्यादा हो सकते हैं। मार्केट में प्रेडिक्ट कब किया जाता है? जब आपके पास इनफ एक्सपीरियंस हो जाए, 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो, देन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आज गिरने वाला है या फिर ऊपर जाने वाला है। अकॉर्डिंगली फिर आप अपने पोजीशन साइजिंग एसएल्स को मैनेज करके अपना ट्रेड ले सकते हैं। बट इनिशियली 4-5 साल जब तक आप उतना एक्सपीरियंस नहीं है, कोशिश करिए कि ज़्यादातर आप मार्केट को फॉलो करें, प्रेडिक्ट कम करें। तो जैसा मार्केट दिखाएगा, यहाँ पे अगर रिवर्सल दिखा रहा है, मोमेंटम सस्टेन नहीं हो रहा है, देन हमें वहाँ पे स्टक नहीं रहना, यहाँ पे अपना लॉस बुक करना है। तो ऐसे कई बार आप देखेंगे यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के बाद अच्छा मोमेंटम किया मार्केट और यहाँ पे शार्पली रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे मैंने छोटे क्वांटिटी में एंट्री लिया था, यहाँ पे भी मुझे लॉस ही बुक करना पड़ा। ऐसा आज देखेंगे तो थ्रू आउट द डे बैंक निफ्टी में ऐसा चलता रहा कि बार बार एक अच्छा मूवमेंट दिख रहा है प्रीमियम पे, लेकिन वो शार्पली रिवर्स हो रहा है, जिसके वजह से लॉसेज में कन्वर्ट हो जा रहा है वो। तो उसके बाद से मार्केट आप देखेंगे कि कंप्लीट साइडवेज हो गया यहाँ पे और मार्केट वहीं पे क्लोज किया इसी रेंज में। एट द सेम टाइम आप निफ्टी में मॉर्निंग आवर में देखेंगे तो शार्प यहाँ पे एक सेलिंग आया और प्रीमियम पे भी एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। बट बहुत सारे लोग रिग्रेट करने लगते हैं कि काश मैंने निफ्टी में ट्रेड ले लिया रहता, बैंक निफ्टी में लेके स्टक हो गया मैं। तो ऐसे आप मत सोचिए। आप जिस भी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप उसी इंडेक्स को फॉलो करिए, जैसा मूव कर रहा है वैसा करिए। ज़रूरी नहीं है कि हर इंडेक्स सिंक्रोनाइज चले। जैसे आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी आज अच्छा, भले ही अच्छा नहीं मूव किया हो, बट ऐसा कई बार होता है कि आप निफ्टी में देखेंगे कि ज़्यादा मूव नहीं आया, बैंक निफ्टी में अच्छा मूव आ गया, तो उस दिन का आप सोचिए। तो ऐसे ही आप रिग्रेट नहीं कर सकते हैं। जो इंडेक्स में आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें ट्रेड लीजिए। जरूरी नहीं है कि सारे इंडेक्स एक साथ सिंक्रोनाइज चले, खासकर जब से डेली एक्सपायरी चेंज हो गए हैं, अलग अलग एक्सपायरी हो गए हैं उसके बाद से। तो आप रिग्रेट मत करिए। रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन, ये चीज़ ध्यान रखिए, आपके लॉस लिमिट को एक्सीड करेगा। आपका जो फियर और ग्रीड है वो आपके प्रॉफिट को मैनेज करेगा, बट आपका जो लॉस है वो आपके रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन की वजह से ज़्यादा हो सकता है। तो आप रिग्रेट मत करिए, फ्रस्ट्रेट भी मत होइए कि मार्केट 4 दिन से नहीं मूव कर रहा था, यहाँ पे फिर आज अच्छा एक कैंडल बना, उसके बाद से फॉलोअप नहीं आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है 2-3 दिन बाद हमें वो मूव मिल जाए, बट हमें मेक श्योर करना है कि हमारे जो लॉसेस रहे वो लिमिट में रहे। जैसे कि आज आप देखेंगे कि जितने बार भी यहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग करने की कोशिश किया, यहाँ पे लॉसेस हुए और ओवरऑल जो आज का लॉस है वो 24,000 के आसपास लॉस है। बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे लॉसेस अगर ख़राब दिन हो भी जाते हैं, माइंडसेट आपका अच्छा नहीं या फिर मार्केट में बार बार रिवर्सल्स आ रहे हैं, तो आप अपने लॉस को मैनेज रखिए ताकि जब अच्छा प्रॉफिट आए तो वो आपके लॉसेस से बड़े हों, ताकि आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहो। एक और चीज़, बहुत सारे लोग का डाउट है कि अभी सेबी जैसे रूल चेंज कर रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑप्शन बाइंग पे। तो मैंने अपना एक ब्रीफ ओपिनियन दिया हुआ है असीम सर के साथ, आप जाके डिजिटल ब्लॉगर चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, मार्केट में अगर लॉट साइज अगर इंक्रीज होता है
तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, या फिर किसी भी ऑप्शन बाय के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि क्योंकि जो चीज़ हम एक्सपेरिमेंट करते थे या फिर सीखते थे छोटे क्वांटिटी में, वहाँ पे हो सकता है कि अब हमें बड़े क्वांटिटी में जाना पड़े। उसके वजह से जो हम छोटे लॉसेस में जो चीज़ सीख सकते थे, अभी उसके चलते लॉसेस बड़े होंगे। तो ये रूल थोड़ा मुझे भी वियर्ड लगा, क्योंकि आप बार बार ऐसा रूल लाते हो कि छोटे लोगों को परेशानी होती है, या फिर जो स्मॉल स्केल पे सीखना चाहता है उसको परेशानी होती है। आप हमेशा कैपिटल के बेस पे ये जज करते हो कि किसका नॉलेज कैसा है, लेकिन ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। आप हमेशा आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वर्क करेंगे तो आप बेटर रिजल्ट पाएंगे। जो इंटरेस्टेड लोग नहीं है वो शायद ना आए मार्केट में, या फिर जो गैम्बलिंग अप्रोच से आते हैं वो ना आए, तो आप उस डायरेक्शन में कभी वर्क नहीं करते हो। आप हमेशा ऐसा वर्क करते हो कि छोटे लोगों को परेशानी हो, या फिर जो छोटे कैपिटल वाले हैं उनको परेशानी हो। हर छोटे कैपिटल वाला गैम्बलिंग अप्रोच लेके यहाँ पे नहीं आता है, या फिर हर बड़ा कैपिटल वाला लोग यहाँ पे प्रॉपर बिजनेस करने नहीं आता है। ये दोनों चीज़ें फैक्ट हैं, और इस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है कि अगर छोटे लोगों को निकालना है तो लॉट साइज इंक्रीज़ कर दो। लेकिन जो भी हमारे हाथ में नहीं है उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, जो हमारे हाथ में है हम उस पर फोकस करेंगे। और हमारे हाथ में क्या है कि हमें सीखना है अच्छे से, और जिसको यहाँ पे मार्केट में सीखना है, कोई भी रूल आ जाए वो सीखेगा ही। बट आप मेक श्योर करिए आप जिससे भी सीख रहे हैं एटलीस्ट वो प्रॉफिटेबल रहे, ताकि जिससे आप सीख रहे हैं वो आपको कुछ अच्छा सिखा पाए। अगर वही लॉस में रहेगा तो अगर आप अपनी स्ट्रेटजी से वो खुद पैसा नहीं बना पा रहा है तो वो आपको क्या पैसा बनवा के देगा। तो यही चीज़ होता है कि ये गारंटी नहीं होता है कि जो प्रॉफिटेबल हो वो आपको प्रॉफिटेबल बना पाए, लेकिन फिर भी आप उससे सीखेंगे तो ये रहेगा कि हो सकता है कि कुछ अच्छे अप्रोचेस सीख पाएँ या फिर उसके अच्छे टेम्परामेंट सीख पाएँ। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद ही लॉस में हैं और यहाँ पे सिखा रहे हैं, तो उनसे आप थोड़ा अलर्ट रहिए। और क्योंकि अब लॉट साइज़ भी इंक्रीज़ करने वाला है तो वो लॉसेस भी आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे अगर ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप इनिशियल डेज में मार्केट को फॉलो करने का ज़्यादा कोशिश करिए, मोमेंटम ट्रेड्स पे जाइए, या फिर जहाँ पे क्लियर कट एक दिख रहा है मोमेंटम उधर जाइए। लेकिन आप प्रेडिक्ट करने वाले पार्ट पे कम जाइए कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, यहाँ से मार्केट चढ़ जाएगा। अगर ऐसे प्रेडिक्ट करते रहेंगे तो आपके लॉसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। आप इतने एक्सपीरियंस इनफ नहीं हो अभी कि आप मार्केट में प्रेडिक्ट करोगे तो हर बार वो सही हो जाएगा। फिर कभी फ्रस्ट्रेशन में उल्टा सीधा डिसीजन में आपके लॉसेस एक्सीड करेंगे, उसके वजह से आपका कैपिटल ब्लोन हो सकता है। तो आप मेक श्योर करिए कि हमेशा आप एक सही अप्रोच से आगे बढ़ रहे हैं, आप जो प्रॉफिटेबल एक रोड मैप होता है उस पर चल रहे हैं। अगर इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो रोड मैप आपका सही नहीं है तो उसको चेंज करिए, आप अच्छे लोगों से सीखिए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।